रामचंद्र भगवानाय नमः। माता सीतई नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। श्री लक्ष्मी देवी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधाई नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। माता दुर्गई नमः। मोरे महासद्गुरु महावीर जी नमः। मोरे महासद्गुरु बजरंगबली नमः। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमत जी नमः। श्री सरस्वती देवी नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री भागवत पुराणाय नमः। श्री वेदव्यास भगवानाय नमः। सब श्रोतागणों को नमः। सब संतों को नमः। सब विद्वानों को नमः। 12 स्कंध का 7वां अध्याय अथ 7वां अध्याय अर्थवेद के शाखाएं और पुराणों के लक्षण। अतुलितबलधामं शृणुशैलावदेशम् अतुलितबलधामं शृणुशैलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणां भीषं रघुपतिभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अर्थवेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षण। श्लोक नंबर 1 का अनुवाद सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों मैं कह चुका हूँ अथर्ववेद विज्ञ वहाँ सुमंत मुन रहे अपनी सहनता सृष्ट अपने प्रिय शिष्य जो रहो घातक बंधुताय उसको पढ़वाई तहाँ प्रेम समेत सुहाय कबंध निजहु सहनता सो कीने हते तो भाग पथ वेद दर्शकों को अध्ययन करवा जो लागो। श्लोक नंबर 2 का अनुवाद। सौनक जी पथ के शिष्य थे 3 बताऊँ जो सक्यालानी ब्रह्मबली तहाँ पिपल्यायनी सदुपानी। तीसरे का अनुवाद अपथ्यों के नाम सुने शिष्य हैं जो ठान कुमुद सुनक या जान जो अर्थवेदा कहता है अंगरा उत्पन्न सुनक ए दुशिष कहिए जाऊँ वभ्रु और संधिवापन यहाँ 2 सहानताएँ पढ़ताऊँ। अर्थवेदिया 4 गण और अलावा जो संधि वाय नाद के शिष्य सावर्ण आदो सोए। 4 श्लोकन बाद छत्रकल्प शांत कसप ही अंगरस आदित्य भेतब ही। अब मैं तुम्हें पुराण के संधो समझाऊँ भवत मन लहरो। 5 के बाद सौनक जी पुराणों सुकेरो 6 आचार्य प्रसिद्ध नीरो उनके सादर नाम सुनाऊँ प्रेम सहित तुमको गिनवाऊँ। त्रियारुणि कश्यप सासुदर्शनहु अकृत वृण वैशापनहु और हरित कहो समझाई ये 6 साधर दिए बताई। इन सब मंत्र के द्वारा एक एक पुराण पढ़े मन धारा। मित्र मम पितु भगवानो व्यासा उनसे पढ़ो चिंता खासा। मैंने 6 गुरुओं के द्वारा सभी सहाय पढ़ी धारा। 7वें का श्लोक उन 6 सहनताओं के अतिरिक्त 4 मूल सहनता पढ़ भर सकते उनको भी सवर्ण कसपहु परशुराम शिष्य अकृत वृणभु और उन सबके संगोठाही व्यासो शिष्य रोम हर्षन ताही। जो मम आहे पिता हुए मोरे अध्ययन सादर कीनू नेरे। श्लोक नंबर 8 का अनुवाद। सौनक जी महर्षियों सो तब ही वेद शास्त्र पुराण के सब ही लक्षण बतलाय वो जो सब ही सावधान स्वस्थ मन ले सब चित ही उनकर वर्णन सुनो सुआई पारदर्शी विज्ञ कहें बुझाई। 9 का अनुवाद। पुराणों के 10 लक्षण
विश्वर्ग विसर्गोत्सवु वृत्ति रक्षा हर्षो मनुमंतर वंशानु चरित प्रलय जो अंतर और हेतु उपास्य कहिए को गुरु पंच पुराण लहिए। तस्कंबा दोनों बातें ठीक कहाई महापुराण 10 लक्षण छाई और छोटे जोई पुराणा पंच लक्षण बढ़ने के थाना को विस्तार कहत 10 लक्षण और संक्षिप्त कहत पंचोक्षण 11 कनवार। अब उनके लक्षण सुन लीजो मूल प्रकृति गुण लीनो शब्दो तब तत्व होय उत्पन्न 3 प्रकार हम बनथाना तामस राजस सात्विक कहिए अहंकार ये तीनों भनिए। तीनों अहंकार के द्वारा पंच तन्मात्रा इंद्रिय धारा और विषय का उत्पत्ति जानो उत्पत्तिक नाम सर्ग पहचानो। 12वें कनवार परमेश्वर की कृपा कहाई सृष्टि समर्थ प्राप्त कर लाई मैं तत्व पूर्व कर्म अनुसारा अच्छी बुरी वासना धारा ते प्रधानता जैसे चराचर शरीर आत्मक जीव सुतंधर तहाँ उपाधि की सृष्टि सुहानी एक बीज से अन्य बीज आनी। इसी को कहते हैं विसर्गो सावधान सुनियो सो मुनग्रहो। 13 कनवार 4 प्राणीगण हैं जो अचर पदार्थ हो वृत्ति अर्थात जीवन यापन हो निर्भर सामग्री तिथि। 4 प्राणीगण दुग्ध जो आदो इनमें जान नरन कुछ स्वभाव बस है कामना मन उदान निश्चित कीनी है सोई स्वभाव अनुसार कुछ ने शास्त्रों मान कर प्रगट भाव सार। 14 कनवार परमात्मा भगवान जो युग युग में तनुधार नर पशु पक्षी से बने देवतनो धर सारे धर अवतारो प्रभु जहाँ लीला बहुविध की इन अवतारों में वही धर्म विरोधी चीने इनको उनको हंते हैं प्रभु जग कल्याण से विश्व भेद धर्म रक्षा करें रक्षा नामों से तो। श्लोक नंबर 15 कनवार मन सुर मनसुत और इंद्रा सप्तऋषि अंश अवतार मुकुंदा इनकी 6 बातें जो अनोखी युक्त समय मनमंत्र पेखी। 16 कनवार ब्रह्मा जी सृष्टि के माही जो जग परत दिखाही उनके भूत भविष्य जोई वर्तमान संतान होई उनकी परंपरागत जोई वंश कहते हैं शोभित सोई उन गण उन बसधर चरता नाम वंशान चरित कहे जनता। 17 कनवार इसी विश्व ब्रह्मांड स्वभावा प्रलय होए शस्त्र हो ये ठावा उनके 4 भेद बतलाऊं प्राकृतिक नैमित्तिक सोजतलाऊं 30 नित्य अत्यंत चौथो विज्ञ हैं संस्था जानो। 18 कनवार पुराणों के लक्षण माही हेतु नाम व्यवहार सुहानी वही जीव ज्ञान जो सोई सर्ग विसर्ग हेतु सतेई और अविद्या पसनाना विधि कर्म कलाप उलझगा सब विधि जो नरते हैं चेतन प्रधाना दृष्टि राख देखे मन माना ते वे अनुराई कहले देवे अनुरापी कह बोलें प्रकृति सैन करुएं कह डोलें जो उपाधि दृष्टि से कहुएं वे थे प्रकृति रूप कह मनुएं। 19 कनवार जीवों की वृत्तियाँ हैं 3 विभागों सो जागत स्वप्न सुप्त सो सुनियो ध्यान लो जो इनके अवस्थाओं में अवमानी जो ठान विश्व तेजस प्रागहु रूप माया मैं आए इन अवस्थाओं से परे तुरिया तत्व
लक्षित होवे ताहे में वही ब्रह्म स्वरूप। कहते उसी को यहाँ सो यहाँ अपास शब्द कहा नाम विशेषो रूप सो युक्त पदार्थ मन लाए। करे विचारो सो तहाँ सतमात्रा रूपान वस्तु रूपों में सिद्ध हो लुप्त विशेषण ज्ञान। शक्ति माह सत्ता वही विशिष्टता कर रूप होत प्रतीत तो तहाँ पर उनसे पृथक स्वरूप। ठीक है इसी नाम से तन विश्व ब्राह्मण कीन उत्पत्ति सुभी मृत्यु महाप्रलयंत। जितनी विशेषताएं तहाँ जितनी विशेषताएं तहाँ अवस्था किया उनके रूपों में सोई सत्य परम मिठाएं। श्लोक नंबर 20 का अनुवाद है। परम सत्य जो ब्रह्म स्वरूपा होय प्रतीश सहज रूपा उनसे बिल्कुल अलग स्वभाव है यही वाक भेद गुण आवे। अधिष्ठान साक्षी के रूपा ब्रह्म पुराण तत्व स्वरूपा। 21 का अनुवाद है। जब चित स्वयं आत्म विचारू अथवा योग अभ्यास सुधारू सत रज तम गुण जो संबंधा व्यवहारिक वृत्तियाँ गण संधा। जागत स्वप्न आदो स्वाभाविक वृत्तियाँ त्याग उपराम स्वाभाविक हैं। तमय शांत वृत्ति तुमसे आदो महावाकों द्वारा जो साधो। आत्म ज्ञान उदय कर पाही ते क्षण आत्म विगौन पाही। अविद्या जनित जो होई अविद्या जनित हो जो होई कर्म वासना प्रवृत्ति संजोई। 22 सौन काद ऋषिगण बतलाऊं पुरातत्व विज्ञान लक्षणाऊं। इतिहास के पुराणों सुके कुछ पहचान बताऊं तेके। ऐसे लक्षण युक्त बड़े छोटे हैं 18 पुराणों सृष्टि। उनके नाम सुनो धर ध्यान नाम के नाम सादर आना। ब्रह्म पुराण विष्णु पुराण शिव पुराण पद्म पुराण गरुड़ पुराण लिंग पुराण भगवत पुराण कुलुसु माना। अग्नि पुराण भविष्य पुराण और स्कंद पुराण बखाना। ब्रह्मवर्तई पुराण सो कहानू मार्कंड पुराण के नाम जानू। वामन पुराण कूल पुराण और वराह पुराण सुहाना। और ब्राह्मण पुराण बताऊं सादर इनके नाम जताऊं। नारद पुराण जान जोनी के मत्स्य पुराण मान लो ही से। देश का अनुवाद सौनक जी व्यासो शिशो परंपरा से जो जिस प्रकार वेदों संहिता पुराण संहिता सोए। अध्यापन अध्ययन करो करो विभाजन जो वह मैं तुम सन सब कहूँ सादर वर्ण्य तुम। यह प्रसंग जो पढ़ते हैं सुनो मैं भाव बढ़ाए। ब्रह्म तेज विधि भाव ही अभिवृत्ति करत सुहाय। इति श्री महाभागवते पुराणे परमहंस्यां संहितायां दुष्स्कंदे 7वां अध्याय समाप्त। धन सिंह सेंगर के द्वारा समाप्त हुआ अध्याय। अतः 12वें अध्याय का 8वां अध्याय अतिस्कंदोध्यान धन सिंह सेंगर रामायणी के द्वारा धन सिंह सेंगर रामायणी लौह कुशनगर जिला छतरपुर के द्वारा भागवत का 12वें स्कंद का 8वां अध्याय सुनने की कृपा करें। मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्त। श्लोक नंबर 1 का अनुवाद। सौनक जी ने कहा साधु श्रोमण सूति से। श्लोक नंबर 1 का अनुवाद। साधु श्रोमण सूत जी आयुष्मान हुआ सचमुच वक्ता गणों में सृष्टो है प्रभु। जो जग के तम हो फिर अंधकार को लाए। भूल भटक जो नर हैं उन्हें निकाले आए। आप ऐसे नन को है प्रकाश स्वरूप
प्रत्यक्ष करवाओ उन्हें परम प्रकाश स्वरूप। श्लोक नंबर 2 लोगों कहते हैं यहाँ की मृकंड ऋषि जो उनके सुत मार्कंडी ऋषि चिरायु हैं तो जिस अवसर पर लहो भयो जग को निकले हो सो तय अवसर से बचे सो समझाऊं मैं छोड़ समझाओ मुँह सोए। 3 कनवार पर सूतो जी वे सो जानो इसी कल्प में अंश सुहानो हमारे वंशों में सोई भृगवंशी सृष्टो भे सोई भे उत्पन्न हमारे कुल में हमें मालूम बताओ तुम्हें इस कल्पों में अब तक कोई प्रलय नहीं प्राणी गण होई। 4 कनवार सूत जी हमरे मन माही जानन हेतु उत्कंठा आही आप हैं बड़े योगी स्वामी सम्मानित पुराण कठामी आप कृपा करे हमरे ऊपर ये संदेश मिटाओ मन कर। श्लोक 5 कनवार सूत जी ने कहा सौनक ऋषियों से कहे सौनक जी आपने अब ही सुंदर प्रश्न पूछे हो तहीं ये के द्वारा लोगन के रूप भ्रमित जाए उतर मिले सतरूम भ्रमित जाए उतर मिले सबरूम सबसे बड़ी बात जो ये ही कथा माँ हर की है सोई जो इसका मानो कर मन से वह मन छूटी है तन से सारे कलमल नष्टों हो ही नारायण महिमा कह सोही। 6 कनवार सौनक जी मृकंडो मुन ने निज सुत मार्केंड को उनने संस्कार सभी कर समय हो वेद पुराण पढ़े तने ऋषियों कर सुधायो बुध से भय गुण तप विगहु मन से। श्लोक नंबर 7 कनवार 8 कनवार उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य हो व्रतले राख्यो साधन करे हो शांत भाव से बसें सुठाना सृजा ताएँ रखी ललाम बिटपन छालो वस्त्रोधारे करो कमंडल दंड समारे तन में यज्ञ पीतो सो है और मेखला शोभित जो है। 9 कनवार काले मृग कर चरमो धारे रुद्राक्ष माला कंठ समारे और कुछ उनकी थी पूंजी ये सब आजीवन सूझी ब्रह्मचर्य पूर्तो हेता असपत धार्यो मनो सचेता वो स्वयं काल और प्रातः अग्निहोत्र गुरुबंधन करो ब्राह्मण सत्कार मन लाई मानस पूजा ध्यान लगाई पूर्ण उपासना सो वे कर्म हैं मैं परमात्मा स्वरूप सो अस्मि इस प्रकार भाव और में हरि आराधे मन भर चाहें। 10 कनवार सायं प्रातः कालो जावे भिक्षा मांग गुरु खा देवें मौनो साधन कर मन लाई गुरु अज्ञालय भोजन पाई एक बार भोजन वे पावे नहीं मिले उपवास सुहावे। 11 कनवार मार्कंडे जी इसे सुविधि द्वारा तपस्या स्वधाय करैया धारा कोटि वर्षों तक हरि आराधन इस प्रकार मृत्यु विजयो कारण बड़े बड़े योगी जीत न पाही अतृत कठिन सुनो तुम ठाही। 12 कनवार मार्कंडे लख मृत्यु पर विजयो ब्रह्मा भृगु विस्मित भयो दक्ष प्रजापति विधियन सुतहु सुर नर पितर अन्न सब जीव हो अतः विस्मित भी अपने मन में मार्कंडे ब्रह्मचार्य उर्धर में तपस्या स्वधायो संयम आविद्या दुख नाश उठाम शुद्ध उड़कर इंद्रिय बस को शुद्ध उड़कर इंद्रिय बस में परमात्मा ध्यान कर चित में। 15 कनवार योगी मार्कंड जी महायोग को धार
निज हुचित हरि ध्यान में जोड़त रहे सुधार। इस प्रकार साधन करत 6 मनमंत्र जो सो व्यतीत हो गए तहाँ ध्यान करत थे तौन, ध्यान करत थे मौन। 15 कलमा सौनक जी जब इंद्र को सप्त मनवंतर मान उसे मालूम अस भयो संकित तप लय कान। इस कारण तब इंद्र ने तप नष्टन के हेतु विघ्न डालना शुरू करो निज मन में कर चेतु। श्लोक नंबर 16 अनुवाद। सौनक जी मार्कंडेय कारण तपस्या बाधा कर धारण। उनके आशय पर गंधर्पा काम बसंत लोभ मद सर्वा। नाना भांत अप्सरा बहुआ माल्या अनिल भेजीसु सर्वहा। 17 कलमा मानव ये सब आज्ञा पाई तय आश्रम क्यों सो जाई। मार्कंडेय आश्रम जो आई हिमालय उत्तर दिश के ठाही। तहाँ पुष्पभद्रा नदी बही चित्रशिला निकट सो रही। 18 कलमा सौनक मार्कंडेय जो आश्रय अति पवित्र बड़े सोहत ठाम में 34 हरे भरे सुबिट बहु लाताएं छाए उन शाखू। वृक्षों के झुरमुट थानों में पुण्य आत्मा ऋषिगण बसतन में। बड़े जलाशय और पवित्र निर्मल शोभित रहे सुतः प्रभु। सोह जलाशय सब ऋतु माही एक समान रहत निज ठाही। निष्कर्मा कहीं कहीं मतवाले भंवरे कर कुंजा नरन मन मोहे। कहीं कहीं पंचम सुर लैके कोकिल बोले कुहू कुहू करके। उस वन माह आश्रम पूनिक हो मोर पंख नृत्य बहु करवहु। कहीं कहीं मतवाले खगहु झुंडन झुंड दिखामे सबहु। 20 कलमा मार्कंडेय अस शुद्ध आत्मा इंद्रो भेजो वाय सुठामा। वाय पहुँचे झरनों के पाही शीतल नंदी बूंद गिराही। तत्पश्चात सुगंधित पुष्प आलिंगन कीनो है सब हो। पुनः काम भाव सु उत्तेजित मंद मंद बहती सुहत। इसकी कामदेव प्रिय सखा जो सुबसंत है जान। निज माया फैलाए कर संध्या समय सुहान। चंदा उर्धो रहा था किरण मनोहर संग। मैं के चारों ओर सब कर प्रकाश रंग। सहस्त्र सहस्त्र शाखा लिए वृक्ष लताएं जो उनकर आलिंगन करत मैं तक झूमी तऊं। नई नई कोमल लिए फल गुच्छ बहु शोभित हो रहे सो तहाँ वायु संग सो झूल। बस बसंतो साम्राज्य लख काम कियो प्रवेश। ते संग गान संगीत हो चल रहे झुंड विषेखे। संगो गंधर्व को अप्सरा 14 सुर को ठान। नायक कामो देवता अकेला बड़धाम। श्री रामचंद्र की जय।